योगी आदित्यनाथ का एक्स्ट्रा पावर जो फैसला लेने में करता है मदद। एक योगी साथ चलते हैं 84 सिद्ध योगी, बहुत विशेष हैं यूपी के मुख्यमंत्री। क्या है वो अदृश्य शक्ति जो भगवाधारी मुख्यमंत्री को बनाएगा प्रधानमंत्री? योगी आदित्यनाथ की ताकत का राज, गोरखनाथ कनेक्शन बहुत खास। उत्तर प्रदेश के कुंडलधारी मुख्यमंत्री जो सियासत और दैवीय शक्ति को साथ साथ साधते हैं, जो सत्ता में शीर्ष पर रहने के बावजूद मंदिर में महंत की जिम्मेदारी निभाते हैं, जो कभी भी गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जाते हैं, जो हर शुभ कार्य की शुरुआत से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं, समाज के दुश्मनों को डंके की चोट पर मटियामेट करने वाले भगवाधारी मुख्यमंत्री के पीछे असली शक्ति को समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की आस्था और भक्ति को विस्तार से समझना होगा। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। नाथ परंपरा को सिद्ध परंपरा भी कहा जाता है। सिद्धों की परंपरा में कई सिद्ध हुए हैं, लेकिन इनमें 84 सिद्ध प्रमुख हैं, जिनके पास अनेक सिद्धियां और शक्तियां हैं। सिद्धों से निकली नाथ परंपरा में कठोर तप, साधना, हठ योग और ब्रह्मचर्य का कठोर से पालन किया जाता है। इस परंपरा में भी कई नाथ हुए हैं, लेकिन इनमें 9 नाथों का जिक्र है, जिनमें मछेंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, नागेश नाथ, भर्तरी नाथ, चरपटी नाथ, कानीफ नाथ, गहनी नाथ और रेवन नाथ हैं। मछेंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया। हठयोग को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाले गोरखनाथ को नाथ पंथ ने 9 नाथों का नाथ और 84 सिद्ध का सिद्ध भी कहा जाता है। गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, जिसके आराध्य देव महादेव हैं। इस पंथ के लोग अलख नाम से महादेव की साधना करते हैं। सिद्धनाथ परंपरा में कुंडलिनी जागरण का विशेष महत्व होता है। कुंडलिनी जागरण से साधक के अंदर शक्ति का संचार होता है। इस साधना से साधक सिद्धत्व और ब्रह्मत्व को भी प्राप्त करता है। सिद्धनाथ परंपरा में व्यक्ति की आंतरिक शक्ति पर विशेष जोर देना होता है। इस नाथ परंपरा में किसी भी धर्म या जाति के लिए भेदभाव नहीं होता। ये परंपरा नकारात्मक शक्ति के खात्मे की पैरोकारी करती है। यही वजह है कि गोरखनाथ मठ हमेशा से सनातनी सियासत के सेंटर में रहा है। आजादी के बाद से ही गोरखनाथ मठ राजनीति की धुरी रहा है। साल 1967 में इस पीठ के तत्कालीन प्रमुख महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद बने थे। उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता थे। महंत अवैधनाथ साल 1962, 67, 74 और 77 में मानीराम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। महंत अवैधनाथ ने 1970, 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व भी किया। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद बने। 22 बरस की उम्र में नाथ परंपरा को आत्मसात कर चुके योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। वही गोरक्षपीठ जहां देवादिदेव महादेव के अवतार गोरक्षनाथ की पूजा की जाती है। गोरक्षनाथ की पूजा करने से उन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ताकत मिलती है। इसी ताकत की वजह से योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले लेते हैं जो आज यूपी में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिए, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की ख्याति उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब लेकर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।